तो बिजनेस शुरू करना है या उसे और बड़ा बनाना है, पैसा तो चाहिए ही, है ना? अच्छा, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसे बस एक फॉर्मेलिटी मानकर छोड़ देते हैं, और वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। पर यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये समझिए बिजनेस लोन अप्रूवल का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को जरा खोल कर देखते हैं। इस पूरी बात को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये लोन अप्रूवल का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसे मांगता है, इसके बाद बात करेंगे कि कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और आखिर में इसके स्ट्रेटेजिक फायदे क्या हैं उस पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझते हैं कि लोन के लिए ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये होती क्या चीज है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये ना आपके बिजनेस की कहानी है, लेकिन ये उस भाषा में लिखी कहानी है जिसे बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझते हैं। मतलब आपका आइडिया क्या है, पैसा कितना लगने वाला है, कमाई की क्या उम्मीद है, और सबसे जरूरी सवाल, लोन वापस कैसे होगा। इन सारे बड़े बड़े सवालों का जवाब बस इसी एक रिपोर्ट में मिल जाता है। तो अब सवाल उठता है कि भाई इस रिपोर्ट की जरूरत पड़ती किसको है, कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस पे इतना डिपेंड करती हैं। चलिए देखते हैं। और मजे की बात पता है क्या है, ये रिपोर्ट ना सिर्फ कोई एक बैंक नहीं मांगता, ये तो समझिए पूरे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक स्टैंडर्ड बन चुका है। चाहे वो आरबीआई हो जो सारे नियम कानून बनाता है, या फिर एसबीआई और एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक और एनबीएफसीज, सब के सब लोन देने से पहले इसे ही देखते हैं। और तो और एमएसएमई मंत्रालय की कोई स्कीम हो या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाला लोन, ये रिपोर्ट तो हर जगह चाहिए ही चाहिए। मतलब इसके बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो फिर ये रिपोर्ट जमा कौन कौन कर सकता है? असल में लगभग हर वो इंसान या संस्था जिसे बिजनेस के लिए फंडिंग चाहिए। कोई नया स्टार्टअप हो या कोई पुराना बिजनेस जो बड़ा होना चाहता हो, छोटे बिजनेस के मालिक हों, मुद्रा योजना में अप्लाई करने वाले लोग हों, पार्टनरशिप फॉर्म हो या कंपनी, बिजनेस का रूप चाहे कोई भी हो, फंडिंग के लिए ये रिपोर्ट एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। चलिए अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल साइड पर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने की बात सुनकर हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, पर अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये प्रोसेस काफी सीधा और सरल है। पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, अपनी और अपने बिजनेस की पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ, ये सब इकट्ठा कर लीजिए। दूसरा, आपका बिजनेस आइडिया क्या है या अभी काम कैसे चल रहा है, उसे डिटेल में बताइए। तीसरा, अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री एक जगह रखिए जिसमें पिछले 6 से 12 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स और इनकम डिटेल्स हों। और चौथा, प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आएगा इसका एक मोटा मोटा हिसाब, जैसे जरूरी मशीनों के कोटेशन वगैरह। तो अब तक हमने देखा कि ये रिपोर्ट क्या है और इसे तैयार कैसे करना है, लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से कहीं ज्यादा है। अब हम इस बात पर फोकस करते हैं कि ये किसी भी बिजनेस के लिए एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक टूल क्यों है। इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा यही कि लोन अप्रूव होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एक अच्छी डिटेल में बनाई गई रिपोर्ट बैंक को यह भरोसा दिलाती है कि जो बिजनेस कर रहा है वो अपने काम को लेकर सीरियस है और उसके पास एक सॉलिड प्लान है। पर इसका फायदा सिर्फ लोन मिलने तक ही नहीं है। असल में ये रिपोर्ट बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो खुद बिजनेस के मालिक को अपने बिजनेस के फायदे नुकसान को और गहराई से समझने का मौका देता है। ये सिर्फ बैंक के लिए नहीं, बल्कि खुद बिजनेस के लिए एक साफ सुथरा रोड मैप बन जाता है। तो अगर हम समराइज करें तो इसके फायदे कई हैं। लोन अप्रूवल के चांस तो बढ़ते ही हैं, साथ ही बैंक के सामने एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन भी होता है। बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है इसकी सूरत एकदम साफ हो जाती है। सरकारी सब्सिडी और स्कीम्स में अप्लाई करना आसान हो जाता है। कहाँ कितना पैसा लगाना है और खर्चे क्या होंगे, इसकी सही प्लानिंग में मदद मिलती है। और तो और ये भविष्य में बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी एक बहुत काम का टूल बन जाता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, क्या ये बस एक डॉक्यूमेंट है या फिर ये किसी बिजनेस के आने वाले कल का, उसके भविष्य का पहला ड्राफ्ट है? सोचने वाली बात है। शायद ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि किसी भी बिजनेस की कामयाबी की कहानी का पहला और सबसे जरूरी पन्ना है।